शांति। 2 मार्च। बहुत गहराई से आज बाबा हम सभी को डेड साइलेंस का अनुभव करा रहे हैं। ये डीप साइलेंस है। जैसे कोई मनुष्य देह छोड़ता है तो कैसे चारों ओर साइलेंस हो जाती है। बाबा भी आते हैं, सम्मुख बैठते हैं। उस दिन तो बाबा ने डेड साइलेंस का अनुभव कराया और कहा, बच्चे तुम डीप साइलेंस में रहो, बुद्धि योग मेरे से लगाओ, तो मैं भी तुम्हें सकाश दूंगा अशरीरी बनने की। बाबा की सकाश बहुत इम्पोर्टेंट है हम सभी योगी आत्माओं के लिए। बाबा कहते हैं, बच्चे ये देह भूल जाओ, तुम्हें डेड साइलेंस में जाना है। तुम्हारा घर स्वीट साइलेंस है, तुम्हें वहाँ चलना है। मैं तुम्हें तुम्हारे शरीर को भुला रहा हूँ। हम प्रैक्टिस करें। देह हूँ ही नहीं, मैं तो आत्मा हूँ। निराकार हूँ, इस देह में आई हूँ। मैं निराकार आत्मा ही साकार बनी हूँ। कर्म करते ये याद रखें और बैठ के अपने कोई सुंदर चिंतन के द्वारा डीप साइलेंस में ले चला करें। अशरीरी। बाबा कह रहे हैं, तुम्हें ज्ञान का तीसरा नेत्र मिल गया है। तुम्हारा लक्ष्य तुम्हारे सामने रहता है। तुम्हें इन लक्ष्मी और नारायण जैसा निर्विकारी बनना है, पतित से पावन बनना है, सर्वगुण धारण करने हैं, तब तुम उच्च पद पा सकोगे। तुम मेरे बच्चे हो, मेरे रचे हुए स्वर्ग पर तुम्हारा अधिकार है, लेकिन उच्च पद पाने के लिए तुम्हें ये मेहनत करनी है। ये पढ़ाई एक ही बार मैं आकर तुम्हें पढ़ाता हूँ। तुम कौन हो? लोग तो जान ही नहीं पाए हम कौन हैं। गंगा में स्नान करते रहे, पाप कट जाएंगे। पाप तो कटे नहीं, बढ़ते ही गए। भला कैसे ऐसे हो सकता है कि मनुष्य सारा साल पाप करे? गंगा में डुबकी लगाओ, पावन हो गए, फिर पाप कर लो, फिर चले जाओ। ये नहीं, ये भक्ति है। बाबा हमें पूरा चक्र की याद दिलाते हैं। तुम कितने स्वच्छ बुद्धि थे, कैसे कैसे तुम में गिरावट आई है। तुम कितने महान थे, देवी देवता थे। मैंने तुम्हें स्वर्ग की बादशाही दी थी, अब पुनः तुम्हें स्वर्ग की बादशाही देने आ गया हूँ। हमारे पूरे चक्र का ज्ञान करा देते हैं। इसको बाबा कह रहे हैं, मैंने तुम्हें पूरे सृष्टि चक्र का जैसे कि साक्षात्कार करा दिया है। इसके मनन में रहना, इस ज्ञान को चिंतन करना, ये बहुत जरूरी है। तो एक और हम डीप साइलेंस का अनुभव करेंगे, दूसरी ओर जो पूरे सृष्टि चक्र का ज्ञान हमें मिला है उसके चिंतन में रहेंगे तो व्यर्थ सारा समाप्त हो जाएगा। जो आजकल की सबसे बड़ी समस्या है, बहुतों की योग नहीं लगता, क्योंकि व्यर्थ बहुत है। चारों ओर जैसे व्यर्थ का साम्राज्य है। व्यर्थ ही व्यर्थ है। जो मनुष्य आपसे मिलने आएगा व्यर्थ की बातें करेगा, इधर उधर की बातें सुनाएगा। हमें अपने को इस व्यर्थ से बचाने के लिए कुछ अभ्यास करने चाहिए। जो भाई बहनें अभ्यास कर रहे हैं वो मुक्त हो जाते हैं व्यर्थ से। व्यर्थ का प्रकोप नहीं रहता, उनकी सब समस्याएं भी समाप्त हो जाती हैं, जीवन सुखी हो जाता है। बहुत सुंदर समय हमारे सामने आया है, जबकि भगवान ने हमें तीसरा नेत्र दिया, जबकि भाग्य बनाने की विधि बता दी, जबकि वो हमें पतित से पावन बना रहे हैं। वरदान में बाबा बहुत गहरी बात कह रहे हैं। संगम युग को अब जो बच्चे अब आ रहे हैं, जो आत्माएं अब बाबा के पास आ रही हैं, तो बाबा की दुआओं के कारण और श्रेष्ठ आत्माओं की दुआओं के कारण उन्हें ये वरदान है कि वे लास्ट सो फास्ट जा सकती हैं। इसका फायदा उठाएंगे
और अपने पुरुषार्थ की ऐसी प्लानिंग करें कि हम इस समय को पूरा महत्व देते हुए रोज, हर घंटे, हर मिनट इसको सफल करते चलें। श्रेष्ठ पुरुषार्थी वही बनता है जो अपने समय को महत्व देता है, जिसको पता है ये समय भाग्य बनाने का है, ये समय भगवान से सब कुछ लेने का है, यही समय है जब हम मन इच्छित फल प्राप्त कर सकते हैं, वरदानों की प्राप्ति कर सकते हैं। ऐसा व्यक्ति अपने प्रतिपल को सफल करता है। वो छोटी छोटी बातों में इन्वॉल्व होकर, टकराव में फंसकर अपने जीवन को अतृप्त नहीं बनाता है। तो बाबा के इस वरदान को हम याद रखेंगे। हमें लास्ट सुफास जाना है और मैं निराकार आत्मा परमधाम से इस तन में आई हूँ, साकार हुई हूँ कर्म करने के लिए। आज ये अभ्यास करके हम डीप साइलेंस के अनुभव में चलेंगे, कम से कम 5 बार अवश्य। कल जब आप सवेरे उठें तब पुनः सोने से पहले भी डीप साइलेंस में 5-7 मिनट के लिए स्वयं को ले चलना। मैं आत्मा देह से न्यारी हूँ, पीसफुल हूँ, साइलेंस। एकदम आपको लगेगा डीप सन्नाटा हो गया है। मैं आत्मा परमधाम से इस तन में आई हूँ, साकार हुई हूँ, यहाँ बैठी हूँ। बहुत अच्छी अनुभूति होगी और संकल्प करना, मेरा तीसरा नेत्र खुल गया है। इस तीसरे नेत्र से मैंने अपने पूरे चारों युगों का पाठ देख लिया है। ओम शांति। To watch Peace of Mind channel videos on YouTube, subscribe us on youtube.com/tvpeaceofmind. Just a click for a peaceful life.